मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को लेकर दो बड़े फैसलों की दिशा में कदम बढ़ाया है। एक तरफ वित्तीय वर्ष की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 31 मई करने पर विचार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोलारस में बंद पड़ी चीनी फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार वित्तीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति अब 31 मार्च की जगह 31 मई तक किए जाने पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की वास्तविक कृषि आय को बजट में बेहतर तरीके से शामिल करना है। रबी फसल की बिक्री और किसानों की आय का वास्तविक आकलन मार्च के बाद ही स्पष्ट हो पाता है। ऐसे में ये बदलाव अधिक व्यवहारिक साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लेकर बड़े काम कर रही है। अब सरकार वित्तीय जो महीना रहा करता था उसको 31 मार्च की जगह 31 मई करने, किसानों के हित में आपने कई बड़े निर्णय लिए। बड़ा आगे अभी और कैसे किसान कल्याण वर्ष में लगातार हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के हित में जो हो सके वो सब करें। उसी सिलसिले में हमारे किसानों की जो सोसाइटियां डूब जाती, किसी कर्मचारी अधिकारी कारण उस सोसाइटियां डूबने पर अधिकारी पे ही कार्रवाई होगी। उस सोसाइटी को हम अपने उस बात के लिए बचाएंगे। तो मध्य प्रदेश में बड़ी बात है कि किसानों के लिए बड़ी खबर है कि यदि 31 मार्च तक जो वित्तीय महीना रहा करता था उसको 31 मई तक करने की तैयारी, मुख्यमंत्री ने बड़ी बात कही, यानी किसानों के हित में बड़ा निर्णय। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार लगातार किसानों को केंद्र में रखकर नीतियां बना रही है। हाल ही के बजटों में भी कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया गया, जिसका असर जमीन पर नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश इस प्रस्ताव को अगर अमल में लाता है तो ये देश में वित्तीय वर्ष की परंपरागत व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ सकता है। इसी बीच सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी की है। कोलारस में लंबे समय से बंद पड़ी चीनी फैक्ट्री को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। स्थानीय स्तर पर किसानों की मांग और गन्ना उत्पादकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैक्ट्री के पुनरुद्धार की प्रक्रिया शुरू करने का संकेत दिया। इस कदम से न सिर्फ गन्ना किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से चालू कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कोलारस में पहले शक्कर फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई थी। हमारा प्रयास है कि वो चालू हो, बल्कि और भी जहाँ भी लगाना चाहे हम अपनी सरकार के माध्यम से और शुगर फैक्ट्री लगाएंगे। कारण बिजली, पानी, सड़क, सब व्यवस्थाओं में किसानों को समृद्धि आई है। ऐसे में ये अगर गन्ना फैक्ट्री लगती है, गन्ना के माध्यम से गुड़ बनाकर शुगर बनाने का काम चलता है, तो खास करके मैं मान के चलता हूँ कि हमारे किसानों की समृद्धि के लिए जो हो सकता है हम वो सब करने का प्रयास करेंगे। शुगर फैक्ट्री लगाना ये किसानों की डिमांड है, तो हम उस पर आगे बढ़ेंगे। दोनों फैसलों से प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार दोनों को मजबूती मिलेगी। एक तरफ वित्तीय वर्ष में बदलाव से किसानों को राहत मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ कोलारस चीनी फैक्ट्री का पुनरुद्धार किसानों के लिए राहत लेकर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।